Hello everyone, this is Suhani in front of you. Welcome to the Unfiltered Opinion. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। मैंने बहुत सोचा मैं ऐसे सडनली सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, दैट इज़ अपोजिशन क्राइसिस। ये एक टॉपिक होना चाहिए आज के टाइम का, लिटरली। अपोजिशन क्राइसिस इन द सेंस, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, प्रेजेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी अपोजिशन की क्राइसिस है इंडिया में। या यू हर्ड मी राइट, दिस इज़ माय टॉपिक, अपोजिशन क्राइसिस। सो वर्तमान में जो सरकार रूल कर रही है उसका जो है कि अपोजिशन कोई ऐसा दमदार ओपोनेंट्स है ही नहीं। लोग हैं तो वो दमदार पॉइंट्स नहीं उठा पा रहे हैं, वो अपना प्रेजेंस नहीं फील करवा पा रहे हैं। वो ढंग से मतलब पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना अपोजिशन का काम होता है, वो भी उनसे नहीं हो रहा है लिटरली। और अगर ढंग की अगर कोई सरकारें ऐसी मतलब कोई पार्टी ऐसी पनपती भी है, बीच भी लेती है, तो द रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसका रीढ़ की हड्डी एकदम तोड़ देती है फटाक से। मतलब उनका जो चारों खाने चित कर देती है उन्हें कि वो दोबारा कोशिश ना करे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मतलब देयर इज़ नो कोई मुकाबला ही नहीं है उनका। बताइए, अब बंगाल की बात करें तो लोग कहते हैं भाई कि बीजेपी थी। व्हाट आई थिंक अबाउट, मेरा क्या सोचना है इस जीत के बारे में, मैं ये सोचती हूँ कि बीजेपी जीती नहीं, टीएमसी हारी है। बीजेपी ने नहीं जीता, टीएमसी हारी है। तो वो कैसे, बिकॉज लोग ना टीएमसी से परेशान हो रहे थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस उनसे स्विच करना चाहते थे, दैट्स वाई दे चूजन बीजेपी। ऐसा भी नहीं है कि पूरे मन से बीजेपी को चूज़ किए हैं क्योंकि वो चाहते थे। नो, दे आर फेड अप विद टीएमसी, इसलिए उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो एक से तंग होकर दूसरे के पास आए हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई हारा कोई जीता, दे वर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। वैसे भी बंगाल का जो सर्कमस्टेंसेस था वो काफ़ी डिग्रेड हो रहा था, एंड कुछ तो अच्छा होगा ही, जीते हैं तो ऐसी बात नहीं है। बट आई एम थिंकिंग बीजेपी का वर्चस्व बिल्कुल ऑल राउंड बढ़ता ही जा रहा है। देयर वॉज नो वन पार्टी। अगर कुछ पार्टीज हैं भी तो वो ढंग का पॉइंट नहीं उठा पा रही है, ढंग से क्रिटिसाइज नहीं कर पा रही हैं। और ना मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि अगर किसी को सेल्फ ब्रांडिंग सीखनी है और किसी को अगर सीखना है कि एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं तो उनको मोदी जी से सीखना चाहिए, या उनके एडवाइज़र से सीखना चाहिए जो लोग ये काम करते हैं। मतलब भाई साहब, मैंने पहली बार ऐसा देखा था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब मोदी जी की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आने वाली थी तो उन्होंने टीवी पर इतना ऐड चलाया ना कि किसी ने ना चलाई होगी। मतलब एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं वो उनसे कोई सीखे। मतलब इतना ऐड, अब बैग्स पे उनके ऐड होते हैं, झोले पे मोदी जी बना रखा है, हर चीज़ पे मोदी जी, होर्डिंग्स बड़े बड़े, मतलब कि बस हर जगह दिखे तो मोदी जी, बच्चा भी जान गया कि मोदी जी कौन है। तो क्या लेवल की एडवर्टाइजिंग थी उनकी ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उनका एकदम मस्त था। कंटेंट कुछ भी था लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। तो इसकी वजह से ना वो बहुत ही सबके मुंह पे हो गए। तो उनकी जो एडवर्टाइजिंग थी, सेल्फ ब्रांडिंग थी, वो काफ़ी बाकी लोगों से अच्छी थी। और बाकी लोग उनके आने से पहले किसी ने इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं करी थी जितनी उन्होंने करी ऑनलाइन भी। और इमोशनल डैमेज, उनका वो वाला ऐड आपने देखा ही होगा जिसमें वो किसी के घर जाते हैं और चाय पीते हैं, कोई आवास योजना से रिलेटेड वो ऐड था। तो वो कितना इमोशनल डैमेज करते हैं मोदी जी। और इंडिया में किसी चीज़ से, लॉजिक से आप इंडिया में कभी नहीं जीत सकते। अगर आप एक चीज़ से जीत सकते हैं इंडिया में तो वो है इमोशनल डैमेज, या रिलीजन पे कोई बात कर लीजिए आप, डेफिनेटली कास्टिज्म पे कोई बात कर लीजिए आप, डेफिनेटली जीतने वाले हैं। यस, आप पक्का लाइमलाइट में आने वाले हैं। तो ये पॉइंट है मेरा कि उन्होंने काफ़ी वो करा। और अब अगर कोई पार्टी है भी जो ठीक ठाक लोग हैं, अच्छा काम भी किया है उन्होंने, पर उतनी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं करी। अब करेंगे भी क्या? फेयर इलेक्शंस, तो आई मीन टू से फेयर कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है। बैटल ग्राउंड ही इन लोग का फेयर नहीं है। किसी के तो भाई
किसी को फंड ही नहीं मिल रहा है पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, और लोगों के अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं कि कोई कुछ कर ही ना पाए। मतलब ये जो बैटल ग्राउंड है वो एक तरफ इंक्लाइंड हो गया है, देयर इज़ नो फेयरनेस इन दैट। एंड और हाँ, मैं क्या कह रही थी, कुछ लोग सही भी हैं तो वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा सेक्युलर है हमारा इंडिया, बट वो सेक्युलर से भी कुछ आगे लेवल का कर दे रहे हैं, जिससे जो हमारे देश में मेजॉरिटी है वो उनसे खफा हो जा रही है। तो उनको लग रहा है कि वो थ्रेट में आ जा रहा है, तो दिक्कत हो जा रही है। वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर वो सही चीज़ें करना भी चाहते हैं और वो कर भी दे, लेकिन उनका तरीका गलत है। वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए ना वो काफ़ी पार्शियलिटी भरे स्टेटमेंट दे देते हैं, और जिससे एक कम्युनिटी थ्रेट में आ जाती है। एंड और आपको नहीं लगता इट इज़ अ बिग थ्रेट टू डेमोक्रेसी ऑफ एक पार्टी का इतना वर्चस्व होना? मतलब देयर इज़ नो एनी अदर पार्टी जो उनके लेवल का बीट करती हो, कोई नहीं है, और है भी तो उनके रीढ़ तोड़ दिए जा रहे हैं। ऑन दिल्ली, मतलब दिल्ली के सीएम का जो हाल हुआ भाई साहब, उनको और मतलब कि लिटरली ही वॉज क्राइंग इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब एंड ऑल दैट स्टफ। सो सोचने वाली बात है। बस यही मैं टॉपिक सोच रही थी कि देयर इज़ नो ऑप्शंस नहीं है इंडिया में, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं। ईदर यू चूज़ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ईदर यू चूज़ अदर्स, पर अदर में उनको वो पोटेंशियल दिखता नहीं है। और कुछ लोग अलायंस भी बना के बीट करने की कोशिश करते हैं, और बीट भी कर लेते हैं तो फिर आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं कि भाई इनका सीएम बनेगा, उनका सीएम बनेगा। ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एटलीस्ट मिल के एक के खिलाफ जुट होके करे तो, बट फिर उनका अलायंस बना के अगर कुछ उखाड़ भी लेते तो फिर उसके बाद का उनका तख्ता पलट हो जाता है, फिर वो कम सीट पाते हुए भी इंसान जीत जाता है। और इस गवर्नमेंट की और खासियत है कि वो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों वाली नीति है इनकी। आपके अंदर से आपके पार्टी के किसी इंपॉर्टेंट इंसान को निकाल लेना, एंड फिर अलग पार्टी बनाना, उसको अपना नाम दे देना, और फिर उसी को वहाँ पे इलेक्ट कर देना। समझ रहे हैं आप? एंड मैं क्या बोल रही थी, एंड मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कई जगह पे तो ऐसे इलेक्शन हो जाते हैं लोगों की कि वोटर्स की प्रॉब्लमैटिक बात है कि वो अपने आपके गांव, आपके पर्टिकुलर शहर में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, वो कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहिए। पर लोग उस पर्टिकुलर मतलब पार्टी के फेस को वोट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके देश, उनके शहर में कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसका क्या मतलब बैकग्राउंड है, वो कैसा काम करता है। नहीं, अभी यूपी में क्या हुआ था, यूपी में जो इलेक्शंस हुए थे उस पर हमें अपने सीएम का नाम तक नहीं पता था। वी डोंट इवन नो द फेस ऑफ सीएम एंड नेम ऑफ सीएम। स्टिल हमें एक ऐसा ही सीएम मिला जिसका हमें कोई नहीं पता, क्योंकि वोट लिए गए थे मोदी जी के नाम पर, और फिर मोदी जी ने अपॉइंट करा सीएम, मतलब जो भी है। तो मतलब यूपी में अगर बीजेपी जीती तो उसका यही कारण था, क्योंकि वोट जो है वो मोदी जी के नाम पर गया था, पर अपॉइंट कोई और ही हुआ था। तो एक ये भी बड़ी बात है कि लोगों को इसे देखकर वोट करना चाहिए कि कौन आपके क्षेत्र में कौन खड़ा हो रहा है, उसकी क्या कैलिबर है, उसका क्या मतलब कैपेबिलिटीज़ है। दैट्स ऑल। बस यही मेरे व्यूज़ थे, मेरे ओपिनियंस थे। मुझे लगता है कि ओपिनियन मैटर्स, इसीलिए मैंने ये बोला। एंड क्वाइट इंटरेस्ट है मेरा इसमें, इसलिए मैं बोलती हूँ। बाय।